देने की जरूरत क्या है सरकार को? क्यों हमको फ्री दे रहे हैं? जब हम कैपेबल है, हमारे को फ्री क्यों दे रहे हैं? फ्री क्यों दे रहे हैं? सब्सिडी हमारी सब्सिडी क्यों छीनी जा? हम सरकार बदलने वाले हैं। हम पलड़ा भारी करने वाले हैं। हम सरकार बदलेंगे, रीत तो वही रहेगी। रीत वही रहेगी। रीत को कायम रखेगी। इस बार जो है 100% जो है हिमाचल प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन होगा। फ्री किया 1 किलो आटा और 5 किलो चावल, उससे परिवार नहीं चलते। सरकार भी बदलेगी और रीत भी बदलेगी। तो इस बार हिमाचल भी की बदलेगी। हमें रोजगार चाहिए। हमें रोजगार चाहिए। महंगाई मुक्त सरकार चाहिए हमें। बेचारे पकौड़े की उसकी दुकान बोलते जी मोदी जी की पकौड़े की दुकान खोलो। ग्रेजुएट है वो, खुद तो वो अनपढ़ है। उनको तो जचता था, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट थोड़ी वो करेंगे। नमस्कार, मैं अजीत शाह और आप देख रहे हैं DS4 न्यूज़। इस टाइम हम मौजूद हैं हिमाचल के सोलन में और जहां की जनता का मूड जानने आए हैं। जैसे कि आप अब DS4 को लगातार देख रहे हैं कि हिमाचल की जनता का इस बार क्या मूड है, क्योंकि अगले महीने चुनाव है। तो हिमाचल की जनता इस बार किसको लाने वाली है और किसको पार्टी से हटाने वाली है, क्योंकि जहाँ की हिमाचल की एक रीत रही है, हर 5 साल बाद सरकार बदल देते हैं। वहीं पे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी मोदी जी कहते हैं कि इस बार हिमाचल की जनता रीत बदलेगी, ना कि सरकार बदलेगी। तो जनता का मूड क्या है, क्योंकि वादे तो दोनों पार्टियां कर रही हैं, एक दूसरे पे टकराव भी कर रही हैं और रैलियों पे रैलियां भी हो रही हैं। यहाँ पर एक मार्केट है और यहाँ पे एक देवी मंदिर भी है। तो हमने यहाँ पे आते जाते लोगों को यहाँ से हम बात करेंगे कि क्या मामला है और क्या चाहती है हिमाचल की जनता। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं प्रदीप कंवर, एडवोकेट। अच्छा। होम व्यवसाय से। अच्छा। इस बार सर, मैं जैसे एक रीत चली आ रही है हिमाचल में कि हर 5 साल बाद सरकार बदल जाती है, और तो क्या होगा इस बार हिमाचल की जनता क्या करने वाली है? रीत को कायम रखने वाली है? रीत को कायम रखेगी। इस बार जो है 100% जो है हिमाचल प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन होगा। अच्छा। और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। उसके कई कारण हैं। जिस तरह से पूरे देश में आज महंगाई से पूरे देश की जनता त्रस्त है, उसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश की जनता भी महंगाई से त्रस्त है। हाँ। और ये जो सरकार सत्ता में आई थी भारतीय जनता पार्टी की, इसने जो वायदे जनता से किए थे उस पर ये खरा नहीं उतर पाई। आज हिमाचल प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। लेकिन मोदी जी तो वहीं ये भी बोल रहे हैं कि जो हमारी सरकार ने काम किए हैं वो पिछली सरकारों में काम नहीं हुए। हमने जनता को सब कुछ दिया, हिमाचली जनता को। देखिए, ऐसा है, मोदी जी जो बोल रहे हैं वो धरातल पर कुछ भी नहीं है। अच्छा। मैं ये आपको बताना चाहूँगा, जिस तरह से केंद्र में जब UPA की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, किसानों का कर्जा पूरे देश में 72,000 करोड़ का माफ हुआ था। उसके विपरीत इस जो ये सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसने जो है एक किसान के नाम से निधि चला दी और उस निधि का नाम रखा किसान सम्मान निधि। जब उसकी नोटिफिकेशन हुई तो नोटिफिकेशन के मुताबिक लगभग 6,000 रुपये जो सालाना है हर जिम्मेदार को मिलने थे। लेकिन अब स्थिति ये होगी कि कुछ जिम्मेदारों को तहसीलदार के नोटिस आ रहे हैं, उनसे वो रिकवरी की जा रही है। इट मीन्स कि प्रदेश में आम धरातल पर आम जनता को, गरीब लोगों को कुछ नहीं मिला, किसानों को कुछ नहीं मिला। वो गिनवा रहे हैं कि हम शौचालय दे रहे हैं गरीब लोगों को, रोज इलाज के लिए 5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं हर गरीब इंसान को। और किसानों को, बागवान की हम बात करें तो बागवान के लिए उनका यही कहना है कि हम बागवानों को 2-2 हज़ार रुपये सम्मान निधि दे रहे हैं। मैंने आपको बताया ना, जिस सम्मान निधि की ये बात कर रहे हैं, उन किसानों से जाके आप पूछे जिनके वो खातों में आई। अव्वल तो वो आम किसानों के खाते में नहीं आई, जिन लोगों के खातों में आई उसमें से 50 से 60% ऐसे किसान हैं जिनको तहसीलदार के नोटिस आ रहे हैं, उनसे वो निधि वापस रिकवर की जा रही है। अच्छा। इट मीन्स कि जो किसान है इस देश का और इस प्रदेश का, चाहे बागवान है, वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। अच्छा, मेरे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं यहाँ पर, तो मैं इनसे बात करूँगा, क्योंकि मोदी जी जब भी महिलाओं की बात करते हैं तो भावुक हो जाते हैं और महिलाओं को कहते हैं हम हिमाचल की महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। ऐसा देखने में तो नहीं आता, धरातल पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये चुनावी जुमले होते हैं उनके, जैसे कि आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। अच्छा, उनका आज मैं उनका भाषण सुन रहा था, तब वो कह रहे थे कि महिलाओं यहाँ पर ज़्यादा संख्या में एकत्रित हो रही हैं और महिलाओं का आशीर्वाद हमें लगातार मिल रहा है। किस हिसाब से महिलाओं का आशीर्वाद मिलता है उनको? अच्छा। आप बताएं, कहाँ महिला सुरक्षित हैं? वो कहते हैं स्टेज पे, वो कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। हमारी कितनी लड़कियों के साथ कितने दुष्कर्म हो गए। अभी लेटेस्ट एक हुआ है उत्तराखंड का एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है। क्या हुआ वहाँ पे? उनकी बीजेपी की सरकार है, रातों रात उन्होंने बुलडोजर चला दिए। तो आप बताएं, जो वो भाषण दे रहे हैं, जो चुनावी स्टेज पे आके वो बोलते हैं, क्या वो एग्जैक्टली हो पा रहा है?
महिलाओं के लिए बस में भी आधी टिकट कर दिया उन्होंने और बाकी ऐसा हमें तो शौचालय। नहीं लग रहा। अच्छा, ऐसे हमें तो नहीं लग रहा, ऐसा हमें नहीं लग रहा, नहीं है जी, बिल्कुल भी नहीं तो है। महिलाओं के लिए क्या कर रही है महिलाओं के बीजेपी? लिए कुछ भी नहीं कर रही है बीजेपी। बीजेपी क्या कर रही है, ट्रेन में आप देखिए तो 1.5 साल की लड़की का ट्रेन का टिकट कर दिया है, बच्ची का, बच्चा है चाहे बच्ची है। एजुकेशन कहाँ है बच्ची के लिए, जीएसटी पेरेंट्स एजुकेशन पे भी दे रही है। किचन का देखिए आप, हमारा सारा बजट हमारा खराब हो चुका है। कहाँ हमने 2 सब्जियां बनानी है, आज हम 1 सब्जी बनाने के लिए भी 10 बारी सोचते हैं कि क्या बनाएं। मार्केट में जब जाते हैं तो देखते हैं कि भाई 10 बारी पूछते हैं ये रेट कितना, ये रेट कितना। हर एक वो अपर स्तर से लेके निचले वाले स्तर तक जो है सबको दिक्कत आ गई है। फिर बीजेपी बोलती है कि हमने उज्ज्वल योजना के तहत सिलेंडर भी तो फ्री दिए हैं। अगर वो फ्री दिए हैं तो भरने के आज 1200 रुपए क्यों ले रहे हैं? सब्सिडी जो कांग्रेस सरकार के टाइम में, जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने जो सब्सिडी दी थी उन्होंने सब खत्म कर दी है। क्या फायदा वो फ्री में सिलेंडर देके? तो क्या आज क्या करें हम, उसमें से फ्री में जो सिलेंडर मिले हुए हैं 1200 रुपए में हर आदमी तो भर नहीं सकता। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जो मजदूर जो है, ये मजदूर बहनें बैठी है इधर में, देखिए आप, ये दिन में 500 रुपए की दिहाड़ी करते हैं। इनके घर में अगर 4 बच्चे हैं, क्यों बहन जी, 4 बच्चे अगर इनके घर में हैं, वो स्कूल भी जाते हैं, कोई दुख बीमारी भी होती होगी, तो बताइए वो 500 रुपए में कैसे करेंगे, कैसे वो सिलेंडर भरेंगे और कैसे वो खाना बनाएंगे आज तो की इस डेट बार हिमाचल की महिलाओं क्या चाहती हैं, किन किन महिलाएं- मुद्दों के साथ वो वोट करेंगी? मुद्दा हमारा ये रहेगा कि ये महिलाओं के लिए एक तो हमारे जो एजुकेशन के लिए, रोजगार के लिए है। एक जो करप्शन यहाँ पे हो रहा है, अभी हिमाचल में एक बहुत बड़ा मुद्दा था, पेपर लीक हुआ था, पुलिस पेपर लीक हुआ था, उस पे भी उस टाइम, अभी हम आप देख रहे हैं हमारे डबल इंजन की सरकार कहते हैं, उधर में भी भाजपा की सरकार है, इधर में भी भाजपा की सरकार। तो बताइए क्या कर रहे हैं? कह रहे डबल इंजन की सरकार, बीजेपी कह रही है डबल इंजन की सरकार तेज रफ्तार में, हिमाचल में बहुत ज़्यादा रफ्तार से काम हो रहा है। दिख नहीं रहा, कहीं भी कोई भी काम नहीं हो रहा है। अच्छा, हिमाचल की एक रीत है, हर 5 साल बाद सरकार बदल देते हैं, लेकिन वहीं मोदी जी अभी आज भी कह रहे थे कि हिमाचल की जनता इस बार रीत बदलेगी, सरकार नहीं बदलने देगी। अभी देखो चुनाव आपके सामने ही है, सारी प्रतिक्रियाएं रोज आपके सामने आती हैं। सरकार भी बदलेगी और रीत भी बदलेगी, तो इस बार रिवाज हिमाचल भी की बदलेगी। अच्छा, हिमाचल की जनता को किससे उम्मीद है? कांग्रेस पार्टी से उम्मीद है। अच्छा, ऐसा क्या है जो आपको लग रहा है 5 साल में बीजेपी नहीं कर पाई, जयराम जी की सरकार नहीं कर पाई, कि वो कांग्रेस आएगी और कर देगी? आज दिन तक कांग्रेस वो कर पाएगी जो बीजेपी ने नहीं करा, अच्छा, या जो बीजेपी ने किया है वो कांग्रेस नहीं करती। नहीं करती। अगर बीजेपी नोटबंदी नहीं करती तो ये चीज़ें आज नहीं होती। नोटबंदी से आप समझते हैं कि हमारी जीडीपी कितने डाउन आ गई है। ठीक है, वहीं बीजेपी का ये कहना था नोटबंदी हमने इसलिए कहा, मोदी जी ने खुद कहा था वो कहाँ थे 2000 के कि नोट? ब्लैक वो मनी 2000 के जितने नोट हम कहाँ थे वो लाना चाहते थे। तब कहाँ आए वो, कहाँ आया ब्लैक मनी, कहाँ आया बताइए आप? नहीं आया। हमें, हमारे को तो मिला नहीं, आपको मिला होगा तो आप बताइए, मैं आपसे पूछती हूँ, आपको मिला? आप सर्वे कर रहे हैं, आप पूरे हिमाचल में सर्वे कर रहे हैं, तो आप बताएं कि आपको आज तक एक बंदा कोई ऐसा मिला, एक महिला कोई ऐसी मिली कि जिसने कहा कि हमको मिला? कहा किसको मिला? नहीं मिला। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपसे भी बात करूंगा थोड़ा सा। थैंक यू मैम। मैं आपसे भी बात करूँगा। मैम रुकिए, आपसे अभी कंटिन्यू रखेंगे हम। मैम, जैसे आप महिला हैं तो रसोई संभालना होता है, महिलाएं ही रसोई संभालती हैं, तो जब रसोई में आप एंटर करती हैं और रसोई के जब सामान बाज़ार में से लेने जाते हैं तो महंगाई लगती है? बिल्कुल लगती है महंगाई, क्यों नहीं लगती है। जब हम जाते हैं मार्केट में पूछने के लिए कि ये सब्जी क्या भाव है, तो वो जब मोल बताते हैं तो एक बार तो हम चकरा जाते हैं। अच्छा। कि हैं कहाँ, हमने कांग्रेस के टाइम में आटा 2 रुपए किलो आटा भी लिया था, 25 पैसे किलो नमक भी लिया था। आज देखो आटे का भाव कहाँ चला गया, नमक का भाव कहाँ चला गया। आप देखिए, बोल रहे हैं कि पहले इनका इतना था, आटा और तेल 25 रुपये था, ये इतना था, तो लेकिन वो भी ये भी तो कहते हैं जैसे जैसे रोजगार बढ़ा है, इनकम बढ़ी है, उस हिसाब से तो महंगाई होगी ना। किसका रोजगार बढ़ाया, किसका रोजगार बढ़ाया? ग्रेजुएट बच्चे सड़कों में रूल रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, और बेचारे पकौड़े की उसकी दुकान बोलते जी मोदी जी की पकौड़े की दुकान खोलो। ग्रेजुएट है वो, खुद तो वो अनपढ़ है, उनको तो जचता था, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट थोड़ी वो करेंगे। वो तो बेचारे, अब देखो आप रेड़े चला रहे हैं तो आप आलू देखिए 40 रुपए किलो हो गया। तेल जो है, सॉरी मैंने इनकी बात को काट दिया। कांग्रेस की सरकार में जब हम रसोई का सामान लेते थे तो हमारा जो सरसों का तेल था 70 रुपए किलो था, लीटर था, सॉरी। और अब आलू है 40 रुपए किलो है और तेल है 200 रुपए लीटर हो गया। तो बताइए, जो ऑप्शन मोदी जी दे रहे हैं पकौड़े तलने की, वो भी बंदा कैसे करेगा, है ना? मैं एप्पल ऑर्चर्ड, तलने की मैं बात, एप्पल ऑर्चर्डिस्ट हूँ। मैं आपको अपनी बात बताती हूँ। मैं अपर वैली से आती हूँ
हम लोग किसान हैं, है ना जी। हमारे जो सब्सिडीज़ हैं वो हमारे से सारी वापस ले ली है। हमारे जो सेब का बॉक्स है तैयार करने में पूरे किसान को पूरा 10 महीने लगता है बगीचे में। आज वो एप्पल के रेट आप मार्केट में पता करिए, हमें इतना लॉसेस हो गया, इतना लॉसेस हो गया। कहाँ हमारी सुनवाई कर रहे, किसानों की कहाँ करे, चाहे एप्पल की बात करें, चाहे एग्रीकल्चर की बात करें, चाहे आप वेजिटेबल एलोरिकल्चर की बात करते हैं, किसी भी फील्ड की अगर बात करते हैं, आप हमें बताएं कि कहाँ हमें फ़ायदा दिया है सरकार ने। आप कह रहे हैं मैं एप्पल उगाते हैं, एप्पल ऑर्चिड। तो आप बागवान हैं, हाँ, तो एप्पल इस पर सम्मान निधि पे 2-2 हज़ार रुपये दिया है महिला। हाँ दिया था, कुछ लोगों ने हमें कहा कि हमारे अकाउंट में आया और बाद में वापस ले लिया, वापस चला गया। अभी नोटिस आ रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस जैसे अभी इसके तथ्य भी है हमारे पास, जिनको वापस आए नोटिस आए हुए तहसीलदार के, उनके अकाउंट से वापस चले गए पैसे। अच्छा, मैं आपसे बात वापस आऊँगा। ये अभी एक रीत चली है हिमाचल में, हिमाचल में हमेशा से रीत चली है कि हर 5 साल बाद सरकार बदल देते हैं। तो इस बार हिमाचल की जनता क्या करने वाली है, हिमाचल की महिलाएं क्या करने वाली हैं? सरकार बदलने वाली है, रीत? हम सरकार बदलने वाले हैं। अच्छा। हम पलड़ा भारी करने वाले हैं। अच्छा, बीजेपी नहीं तो फिर कौन? सरकार कांग्रेस। कांग्रेस। हाँ। अच्छा, ऐसा क्या काम आपके कांग्रेस के अच्छे लगते हैं जो आप चाहते हैं कि कांग्रेस आए? तो सारे काम अच्छे हैं उन्होंने किए। कांग्रेस के टाइम में अनपढ़ औरतों को वो घर से उठा उठा के नौकरी पर ले गए। मेरे पास एग्जांपल है, मेरी मदर रोते थे कि हमारे को क्यों ले जा रहे हैं, तो मेरी मदर को घर से उठा के ले गए, क्यों ले जा रहे हैं, कहते नौकरी में लगाना। वो नौकरी में लगे हैं, वो रिटायर हुए हैं। मेरे फादर बिल्कुल अनपढ़, आज पढ़ा लिखा सड़कों में रूल रहा है। तो इन्होंने तो जो नौकरी पर भी थे उनके भी पेंशनों में इन्होंने कितना वो घोटाला कर दिया, किसी की पेंशन बंद कर दी है ना। और इससे ज़्यादा हम क्या प्रूफ दे सकते हैं आप लोगों को? मैम आपके पास आता हूँ। जैसे आप महिला हैं तो रसोई संभालना है, सेम मेरा क्वेश्चन यही रहेगा। तो महंगाई लगती है? लगती है, क्यों नहीं लगती। अच्छा। महंगाई जो मतलब कि पहले राशन हमारे 500-600 रुपए में मिलता था, वो आज हमारे को 1500-1600 रुपए में भी मिल रहा है। वो भी डिपू से। अच्छा। डिपू का राशन 3 महीने के लिए फ्री भी तो कर दिया बीजेपी में राशन। क्या फ्री किया? 1 किलो आटा और 5 किलो चावल, उससे परिवार नहीं चलते। फ्री देने की जरूरत क्या है सरकार को? क्यों हमको फ्री दे रहे हैं? जब हम कैपेबल है हमारे को फ्री क्यों दे रहे हैं? अच्छा। फ्री क्यों दे रहे हैं? सब्सिडी हमारी सब्सिडी क्यों छीनी जा रही है? हमें फ्री क्यों दे रहे हैं? अच्छा। हमें फ्री क्यों दे रहे हैं? आप बताओ। आपको नहीं चाहिए? नहीं, हमें फ्री नहीं चाहिए। अच्छा, हमें क्या फ्री चाहिए नहीं फिर? क्या चाहिए हिमाचल की महिलाओं को? हमें रोजगार चाहिए। अच्छा। हमें रोजगार चाहिए। अच्छा। महंगाई मुक्त सरकार चाहिए हमें। तो 5 साल में बीजेपी की सरकार में रोजगार मिला नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिला। वो तो कहते हैं डबल इंजन सरकार है, तेजी से रोजगार बढ़ रहा है। हमको तो नजर नहीं आती कहीं। नहीं आता? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तो मैं आपसे सेम क्वेश्चन करूंगा कि 5 साल में यहाँ की रीत है, 5 साल में सरकार बदल देते हैं, तो इस बार आप महिलाएं क्या करने वाली हैं? हम सरकार बदलेंगे, रीत तो वही रहेगी। रीत वही रहेगी? रिवाज वही रहेगा। अच्छा, किन किन मुद्दों के साथ सरकार बदलने वाले हैं? मुद्दे महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, सब चीज है। अच्छा। सबसे बड़ा मुद्दा तो महंगाई है। महंगाई है? हाँ जी, हाँ जी। अब रोजगार है, जो बच्चा नौजवान बच्चा सड़कों पे घूम रहा है। अच्छा। और नशे की ओर भाग रहा है। जब बेला है बच्चा तो नशे की ओर भाग रहा है। बीजेपी कहती है कि हम रोजगार पे काम कर रहे हैं और रोजगार तेजी से हम लोगों को दे रहे हैं, युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। कह रहे पिछली सरकार में रोजगार नहीं मिलता। तब कहाँ मिला? बताए, हमें बताए कहाँ मिला। समस्या ये है कि मिलता ही नहीं है सर। अगर मिला होता तो हम क्यों करते हैं ऐसे? जो तो पहले- इसी सरकार को हम कांग्रेस सरकार की डिमांड क्यों करते हैं? जो हम कंपनियां कांग्रेस सरकार को क्यों चाह रहे हैं? इसीलिए तो चाह रहे कि रोजगार नहीं मिल तो रहा। इस बार- हमारा नौजवान आप देखिए रोड पे घूम रहा है, नशे में लिप्त हो रहा है ना जी। तो अगर रोजगार देते, ये अभी पेपर लीक का हुआ, हिमाचल में इतना बड़ा कांड हुआ सर, तो इन्होंने बिल्कुल वो कह रहे जांच चल रही है, थोड़ा समय लगेगा जांच की। क्यों लग रहा है? इंसाफ होगा। डबल इंजन की सरकार है, जांच में इतना समय क्यों लग रहा है? अच्छा, जब नहीं लगना रफ्तार से चाहिए। चल रही है सरकार तो रफ्तार से करे ना। फिर इसको इस बार किसको पसंद किया जा रहा है महिलाओं की तरफ से? महिलाओं की तरफ से कांग्रेस को। अच्छा, महिलाओं की तरफ से किसको पसंद किया? कांग्रेस। कांग्रेस। चलिए, ये तो महिलाओं की राय